हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। माँ की रसोई में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। तो जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं कि ये मज़ेदार लच्छेदार करेला जो बहुत ही चटपटा लग रहा होगा, ये मतलब इतने कम तेल में ये बनाया गया है। और सबसे बड़ी बात है इस करेले की खासियत कि आप इसको सफ़र में 2 से 3 दिन तक मतलब ये ख़राब नहीं होते हैं, सफ़र में ईज़िली आप ले जा सकते हो। और उससे भी ज़्यादा मज़ेदार है कि ये नए अंदाज़, नए स्वाद में और नए तरीके से बनाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे हाफ़ केजी करेला लिया है। हाफ़ केजी से एक करेला मैंने मतलब यूज़ किया था, एक करेला कम है, तो हाफ़ केजी करेला को मैं अच्छे से वॉश करूँगी। तो यहाँ पे हालांकि वज़न तो आप अपने अकॉर्डिंग कितना बनाना है वो आप रखेंगे, अदरवाइज़ तो ठीक है। अब इसको आप देख सकते हो, करेले ना मैं 3-4 दिन पहले ही लाई थी तो थोड़ा सा पुराना हो गया। मैं इसको वॉश करके अब यहाँ पे जो है इसकी कटिंग कर रही हूँ। अब कटिंग मैं इसके ना लंबे लंबे पीसेस में करूँगी। मतलब सर्कल तो करेला अक्सर किया जाता है, लेकिन ये लंबे लंबे लच्छे में ना बहुत ही टेस्टी बनने वाला आज का करेला। अच्छा, करेला तो क्या है ना कि अक्सर ये शिकायत होती है कि बच्चे नहीं खाते हैं, लेकिन हम ऐसा सोचते हैं कि बच्चे क्यों नहीं खाते हैं, जबकि अब आज के करेले में ना, आजकल के करेले में करवाहट भी नहीं होती है। तो ये हमें समझना चाहिए कि करेले में एक स्वाद तो हमें अलग से देना ही होता है, अदरवाइज़ तो फिर वो सिर्फ करवे करेले को कौन ही खाता है। बच्चे क्या बड़े भी खाना नहीं चाहेंगे। अगर हम एक ही अंदाज में किसी भी सब्ज़ी को, भिंडी पनीर किसी को भी बना लो ना, तो वो नहीं खाते हैं। तो यहाँ पे आपसे बात करते करते ना हमारे ये लंबे लंबे करेले कट के हो गए तैयार। अब आप देखो, मैंने चढ़ाई एक कढ़ाई और कितनी थोड़ी सी बस सरसों के तेल डाले। यहाँ पे तेल आप कोई भी अपनी पसंद के डाल सकते हो। तेल गरम होने के बाद भी यहाँ पे तड़का डालना है, क्योंकि ना कच्चे तेल में तड़का डालने से ना एक अजीब सी स्मेल तेल के अंदर रह जाती है। अच्छा, ये यहाँ पे मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि आप किसी भी चीज़ को बनाओ, उसकी सभी के बनाने का जो मसाले का तरीका और अंदाज़ होता है, क्या नोटिस किया है आपने कि शुरुआती की चीज़ एक जैसी ही दिखती है, बाद में सबने अलग अलग तरीके से मसाले या अंदाज़ डाले होते हैं, जिससे कि सबके हाथों का टेस्ट और फ्लेवर बिल्कुल अलग होता है। तो यहाँ पे मैं ना जैसे ही हमारा तड़का तड़क गया तो मैं यहाँ पे करेले डाल के बिल्कुल हल्के हाथों से चला रही हूँ, क्योंकि इसके मुझे सीड्स तक भी बर्बाद नहीं करने हैं। तो यहाँ पे मैं इसको कवर करती हूँ। तब तक चलिए थोड़ी तैयारी कर लें। ये मैंने कुछ लहसुन छीले हैं, आप देख सकते हो लहसुन का पूरा एक वो है, और अदरक मैंने यहाँ पे काट के रखा है, लगभग 1 इंच अदरक का टुकड़ा है। अब इसी प्लेट में मैंने डाला हाफ़ स्पून धनिया पाउडर, ये हाफ़ स्पून सरसों पाउडर, और यहाँ पे 1 स्पून लाल मिर्च पाउडर। आप यहाँ पे ये बहुत थोड़ी सी हल्दी, और ये है कि ज़ीरा पाउडर थे सॉरी पहले, और उसके बाद हल्दी, और ये रही हींग। तो यहाँ आप देख सकते हो कि मैंने जो सरसों का पाउडर डाला, ये साबुत ज़ीरा, जो सरसों का पाउडर मैंने डाला है वो अदरक ये और लहसुन के अकॉर्डिंग, यानी लहसुन जितनी होगी आपकी उसके हाफ़ ही आपको सरसों पाउडर डालना है। मतलब एक आइडिया आप ले लो कि हमारा लहसुन कितना होगा, उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल उसका हाफ़ आप सरसों डालना, सरसों पाउडर या साबुत सरसों या उसका पाउडर। अगर आप ज़्यादा डाल दोगे ना तो फिर सरसों की करवाहट आ जाएगी। मसाले की तैयारी आधी हो चुकी है। अब यहाँ पे सब लच्छे में प्याज कटे थे उसको मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, और हीट को मैंने बिल्कुल ही मीडियम रख रखा है, ताकि अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें प्याज पहले क्यों नहीं डाला। तो प्याज अंदर बैठ जाते हैं फ्रेंड्स, और वो जाते हैं जल, इसलिए मैंने प्याज को ऊपर डाला है, क्योंकि अभी प्याज देखो भूनते भूनते कितना प्यारा कलर आ चुका है। इसमें मैंने डाला स्वाद अनुसार नमक। तो यहाँ पे आप यहाँ पे महसूस कर सकते हो कि कितने कम हीट में ये बना होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके अंदर से स्टीम भी नहीं आ रही है। बिल्कुल हल्के भूनते भूनते इतने प्यार से आपके काम में बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं होगी। जब तक वो उधर भून रही है तब तक मैं इसको ना सिलबट्टे पे पीस लेती हूँ, क्योंकि ये मसाले ना सिलबट्टे के अच्छे लगते हैं, बहुत टेस्टी। और नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप जार में पीस लो, लेकिन अगर सिलबट्टे हैं तो थोड़ी सी मेहनत कर लो। और इसीलिए मैंने ना साबुत सरसों भी बोला कि अगर आप पीस रहे हो तो साबुत सरसों भी डालोगे तो चलो कोई बात नहीं है।
और कई बार क्या होता है साबुत लहसुन की जगह लोग साबुत ये लहसुन का पेस्ट भी यूज़ कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे सारे मसाले को ना पुराने अंदाज में ही पीस के कर रही हूँ तैयार। आपने देखा धनिया, लाल मिर्च, सरसों, तो ऐसे करके ना साबुत ज़ीरा भी था और अदरक लहसुन जो भी है सब कुछ को मैंने ना एक सार कर दिया है। यहाँ पे इतनी ईज़िली ये पिसती है ना, पहले के ज़माने के लोग कभी भी पाउडर बना के नहीं रखा करते थे। जब भी खाना बनेगा तो वो फ्रेश ही मसाला तैयार करेंगे, तो उनके खाने के स्वाद अभी भी कभी कभी दिमाग में आ जाती है ना कि क्या टेस्टी लगा करते थे, कम तेल और कम मसाले में भी। इसके पीछे की वजह क्या होती थी कि उनकी फ्रेशनेस, उनके फ्रेश मसाले ना सब्ज़ी में कम डालने के बाद भी ना जान डाल देती थी। तो चलिए अब तो वो वक्त तो चला गया। अब हम यहाँ पे आते हैं कि ये करेले हमारे ना भून चुके हैं नमक के साथ। अब यहाँ पे एक एक करके हमें मसाला डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक मसाले से ही ये करेला हो रहा है तैयार, वो है सिलबट्टे का मसाला। तो यहाँ पे आपने देखा मैं करेलों को फिर से ढक करके, कहीं भी मैंने एक बार भी हीट को मीडियम भी नहीं किया है, लो पे ही रखा है। और देखो कितने थोड़े तेल में कितने चटपटे और मज़ेदार ये करेले बने हैं। इसको आप पूरी पराठे चावल के साथ सर्व कर सकते हो। सबसे बड़ी बात है सफ़र में ले जाना ये हो जाता है आसान। और यहाँ पे आप एक चीज़ और डाल सकते हैं, वो है आमचूर पाउडर या चाट मसाला पाउडर, जो इस करेले के स्वाद को और जायका को और बढ़ा देती है। तो सिर्फ एक मसाले से तैयार ये करेला बहुत ही मज़ेदार है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये मेरे करेले की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। करेले की इस अंदाज में आप एक बार ज़रूर ही बना के देखें, ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार होने वाली है करेले की रेसिपी। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात है कि बच्चे भी खाएंगे शौक़ से, तो बच्चे भी खाएंगे शौक़ से। और आप इस रेसिपी को अगर पसंद आए तो आप ज़रूर ही बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप इस करेले को एंजॉय करो और फिर बस बाय बाय, टेक केयर।